बोलो सदगुरु भगवान की जय। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। बोलो सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की। और संगत जी जुड़ो जल्दी जल्दी। सीमा सिंह जी धन निराकार, और ये कौन से महात्मा जी हैं? दर्शन सिंह जी, महात्मा दर्शन सिंह जी धन निराकार। दर्शन देवी जी धन निराकार जी। जुड़ो जल्दी जल्दी जुड़ो। और सासंग जी आज की ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे और उनसे सासंग जी अरदास करेंगे कि हे सदगुरु, आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का जो आपने हमें सौभाग्य दिया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सो सासंग जी सब ने एक मन होकर, एक चित्त होकर अपनी रचना को पवित्र करना है और सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का एक जय घोष करना है, एक जयकारा करना है। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। और सासंग जी जुड़ो जल्दी जल्दी जुड़ो। आज का जो ज्ञान चर्चा का सासंग जी जो विषय रहेगा वो रहेगा कि प्रकृति के इस नेचर के कुछ ऐसे अटल और अकाट्य नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, और जब जब भी जीव उन नियमों को, कुदरत के नियमों को, प्रकृति के नियमों को, फंडामेंटल जो प्रकृति के नियम हैं और जो हमारे सीक्रेट ऑफ सक्सेस हैं, बेसिक्स ऑफ सक्सेस हैं, जब भी जीव प्रकृति के कुछ नियम हैं जो अटल नियम हैं, जो आदि अनादि काल से जो चले आ रहे हैं, जो एक बहुत नेचर के प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, जब जब भी जीव उन सिद्धांतों को साथ संगत जी तोड़ता है तो नेचर उसको साथ संगत जी सजा देता है और प्रकृति उसको अपना प्रकोप दिखाती है। तो इसलिए आज इन बातों के ऊपर साथ संगत जी विचार करेंगे। प्रकृति के ऐसे कौन से अकाट्य नियम हैं जिनको तोड़ने से इस जीव को तरह तरह की यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, तरह तरह की इसको सजाएं सहन करनी पड़ती हैं। सो प्रकृति के बहुत ही सासंग जी नियम हैं, जैसे समता है, समानता है, आपसी भाईचारा है, सहनशीलता है, सहन शक्ति है, एक भाव है, एकेश्वरवाद है। ये सारे के सारे जो है सासंग जी प्रकृति के नियम हैं। ये प्रकृति का नियम है कि जो भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है
जो इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की आज्ञा का पालन करता है, और ये जो परमेश्वर है, ये जो परमात्मा है, ये जो परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है साध संगत जी, जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं। वैसे तो परमात्मा का कोई नाम नहीं है, और जिसका कोई नाम है वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा की सबसे बड़ी, परमेश्वर की सबसे बड़ी यही पहचान है कि परमेश्वर अनामी है। सो जो परमेश्वर के सिद्धांतों की अवहेलना करता है, और ये जो परमेश्वर इस सारी सृष्टि के ऊपर किस तरीके से साध संगत जी काम करता है, ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व संतों का रूप धारण करके, सदगुरु का रूप धारण करके हम सबके बीच में आता है, और अपने रहस्य को फिर ये हमें खोल खोल कर बताता है। इस रहस्य को बताता है, सिर्फ यही एक ऐसा सिद्धांत है साध संगत जी, और जो परमेश्वर के हुक्म को, परमेश्वर की आज्ञा को, और परमेश्वर के साक्षात जो समय का जो तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु है, उसकी आज्ञा की अवहेलना करता है, उसके आज्ञा की पालना नहीं करता साध संगत जी, तो उसको ये समझ लो फिर ये प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है, प्रकृति उसको कोई ना कोई सजा दे देती है, प्रकृति उसको कोई ना कोई फिर साध संगत जी जो है कठिनाई दे देती है, कसौटी पे कसना शुरू कर देती है। तो आज आप देख रहे हैं कि प्रकृति कितना प्रकोप क्यों हो रहा है। चारों तरफ त्राहिमाम हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है साध संगत जी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। सो इसका सीधा सीधा अर्थ यही हमने समझ लेना चाहिए कि ये जो प्रकृति के जो नियम है, आज उन नियमों को, उन सिद्धांतों को जो जीव है वो भूलता जा रहा है, और यही कारण है कि आज साध संगत जी हर एक जीव दुखी है। अध्यात्मवाद से जो आज का जो जीव है वो बहुत कोसों दूर चला गया है, गुरमत लाइन से कोसों दूर चला गया है, अपनी भारत की सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति से साध संगत जी वो कोसों दूर चला गया है। और यही कारण है कि आज जो जीव है साध संगत जी वो त्राहिमाम का शिकार हो गया है। सो इसीलिए प्रकृति जब अपना प्रकोप दिखाती है तो जीव को तरह तरह के दुखों से झेलने पड़ते हैं। दुखों को साध संगत जी प्रकृति उसके सामने लान कर खड़ा कर देती है, और जीव फिर दुखों को झेलने के लिए मजबूर हो जाता है। सो इसलिए जो भी ये जीव है, इसने जो पूर्व जन्मों जो कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, और जो इस जन्म में भी जो कर्म ये साध संगत जी हो रहे हैं, चाहे ये जानकर कर रहा है चाहे अनजाने में हो रहे हैं, तो वो जितने भी कर्म हैं उनको भस्मीभूत करने के लिए संसार के अंदर कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी, कोई भी ऐसी औषधि नहीं बनी जिससे हम अपने प्रारब्ध कर्मों से, संचित कर्मों से और वर्तमान के कर्मों से साध संगत जी हम छुटकारा पा सकें। तो सिर्फ और सिर्फ साध संगत जी परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की बंदगी और खुदा की इबादत, परमेश्वर के आगे गुहार लगाना, प्रार्थना करना, आर्त भाव से प्रार्थना करना, सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा जरिया है, यही एक ऐसा साधन है साध संगत जी जिसके माध्यम से जीव अपने कर्मों से छुटकारा पा सकता है। सो इसलिए ये सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि जो भी हमारे जाने अनजाने में जो की गई जो भूले हैं, जो संताप हैं, जो तीन के तीन ताप हैं, तीन ताप से जीव दुखी है। अबल निबल अज्ञानी, तेरा काम दया का है, तो ज्ञान दान दे ज्ञानी। तो इसलिए ये जो जीव है ये अबल है, निबल है, और ज्ञान की कमी के कारण ये अज्ञानी है। इसलिए साध संगत जी ये सीधा सीधा हमने समझ लेना चाहिए कि हमारे कर्मों को, हमारी भूलों को, हमारे पापों को, जीव के संतापों को सिर्फ और सिर्फ ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ही माफ़ कर सकता है, और दुनिया में कोई माफ़ नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है, कोई भी ऐसा रिश्ता नाता नहीं है जो हमारे कर्मों से हमें छुटकारा दे सके। और जब तक इस काल के देश में साध संगत जी आत्मा रह रही है, इसको जब तक इस जीव आत्मा को अपने कर्मों से क्लीन चिट नहीं मिलेगी, अपने अच्छे और बुरे जो कुछ भी है जो इसने अपने पूर्व जन्मों में कमाया है और इस जन्म में कमाया है, जब तक उनसे क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक ये विशुद्ध नहीं होगा, और जब तक ये विशुद्ध नहीं होगा तब तक परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश होने के लिए ये काबिल नहीं होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों को, हमारे पापों को, जीव के संतापों को
सिर्फ और सिर्फ ये परमेश्वर, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार जो कण कण के अंदर व्यापक जो सत्ता है, ये साध संगत जी यही माफ़ कर सकती है और कोई माफ़ नहीं कर सकता है। और या फिर इसका जो साक्षात जो स्वरूप है, जो समय का हाकम है, जो तत्वदर्शी सदगुरु है, जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु है, जो आत्मवेता सदगुरु है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, ऐसा सदगुरु है, या फिर ऐसी जो हस्ती है साध संगत जी, जो सदगुरुदेव है, वो ही हमारी इन सब भूलों से हमारा छुटकारा दिला सकता है, हमें निजात दिला सकता है। तो इसलिए ये हमने अच्छी तरीके से समझ लेना होगा कि समय का सदगुरु, और वो भी तत्वदर्शी होना चाहिए, ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए, ब्रह्मवेता होना चाहिए, आत्मवेता होना चाहिए, और समय का वैद और समय का हाकिम जो सदगुरु है, वो ही हमारे काम आ सकेगा। इसलिए हमने अतीत में नहीं जाना है, ना भविष्य की चिंता करनी है। अपना जो वर्तमान का समय है, तो इस वर्तमान समय को ही अच्छे तरीके से इसका सदुपयोग करना है, तभी जाकर हमारा जो जीवन है वो सफल हो सकता है। इसलिए साध संगत जी हमने ये भली भांति समझ लेना चाहिए, ये सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों का, सभी धर्म ग्रंथों का ये कहना है, ये पुकार कर सभी संतों का कहना है कि जो ये जीव है साध संगत जी, अनेकों तरह के कर्मों की इसने गठड़ी को बांधा हुआ है, और तभी जाके यत्र तत्र यहाँ वहाँ ये साध संगत जी अपने गुनाहों को माफ़ करने के लिए, अपने कर्मों से छुटकारा पाने के लिए साध संगत जी ये जाता है। तो इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो शरीरधारी है, जो प्राणधारी है, जो श्वास ले रहा है। तमाम जो चराचर है साध संगत जी, जो देव हैं, दानव है, मानव है, गंधर्व हैं, जितने भी मतलब इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर जो आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं साध संगत जी परमेश्वर की अधीनगी को स्वीकार करते हैं। सो इसलिए जब भी साध संगत जी हमने यहाँ से इस काल के देश से जो क्लीन चिट लेनी है, यहाँ से अपने कर्मों से छुटकारा पाना है, यहाँ से जीव को अपने कर्मों से निजात पानी है, तो इसको सिर्फ एक ही रास्ता अपनाना होगा। वैसे तो जीव अपनी मन मर्जी से बाहर मुखी जितने भी धार्मिक कृत्य करता रहे साध संगत जी, उसका एक अपनी महिमा है, उन धार्मिक कृत्यों की एक अपनी महिमा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो और सबसे महत्वपूर्ण है, और जिसको करने से हमारे जीवन का उद्धार होगा और सुधार होगा, वो है साध संगत जी प्रेयर, प्रार्थना। अपने तय दिल से परमेश्वर के आगे गुहार लगानी है। इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के आगे साध संगत जी हमने गुहार लगानी है कि हे सदगुरु, मैं जैसा भी हूँ मैं तेरी शरण में हूँ, तू शिव है, मैं जीव हूँ, तू परिपूर्ण है, सब कुछ करने में समर्थ है, सक्षम है, तेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है, तू इतना सामर्थ्यवान है, इतना कंप्लीट और एब्सोल्यूट है, और इतना कॉम्पिटेंट है कि तू सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए साध संगत जी हमने हमेशा, और जितने भी बाहरमुखी धार्मिक कृत्य हैं वो किसी ने करने हैं, वो करे अगर किसी के पास समय है। लेकिन जो सबसे अध्यात्म के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो सारे अध्यात्म का सार है, सारे अध्यात्म का कंक्लूजन है, जो सारे के सारे अध्यात्म की साध संगत जी एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी पूंजी है जिसको प्राप्त करके दुनिया के, चाहे लौकिक जगत के हैं चाहे अलौकिक जगत के हैं, वो सारे के सारे ताले खुल सकते हैं। और ये हमने भली भांति नोट करना चाहिए कि क्षमा करने की, गुनाहों को माफ़ करने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो सिर्फ साध संगत जी परमेश्वर के अंदर ही है, परमात्मा के अंदर ही है, परम तत्व के अंदर ही है। या फिर जो परमेश्वर का जो साक्षात जो स्वरूप है, जो समय के हाकम है, जो ब्रह्मवेता, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी सदगुरु है। क्योंकि संत और परमात्मा के अंतर में साध संगत जी कोई भी फर्क नहीं है। परमेश्वर की ही जब इच्छा होती है, परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व अनेकों रूपों में साध संगत जी ये रूप धारण करता है, और हम सब के आगे ये साध संगत जी प्रकट हो जाता है। इसलिए क्षमा करने की जो शक्ति है, माफ़ करने की जो शक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है, परमात्मा में है, परम तत्व में है। मनुष्य जो है साध संगत जी, जो एक कॉमन मैन है, एक मनुष्य है, वो किसी के गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता, वो जीव को क्षमा
नहीं दे सकता, वो जीव के ऊपर दया नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ ये इतनी समर्था जो होती है वो सदगुरु के अंदर ही होती है, परमेश्वर के अंदर ही होती है। इसलिए जिसने भी इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, इस नेचर के किसी भी नियम को साथ संगत जी तोड़ा है, तो उसी के आगे ये ऐसी सी मुसीबतें आती हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा सुधार करता है साथ संगत जी, जो उद्धार करने की और सुधार करने की जो सक्षमता रखता है, वो सिर्फ परमेश्वर ही है, या परमेश्वर का साक्षात स्वरूप जो समय का जो सदगुरु है। इसलिए सिमरन के अंदर, प्रार्थना के अंदर, प्रेयर के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। इतनी शक्ति होती है कि शक्ति को, परमेश्वर की शक्ति को, सदगुरु की शक्ति को, परमेश्वर के अनुग्रह को इन लौकिक शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। जब हमारे जीवन में कुछ मुसीबतें आती हैं, कुछ हमारे ऐसे प्रारब्ध कर्म होते हैं, जब वो प्रारब्ध कर्म साथ संगत जी हमारे जीवन चक्कर में चलते चलते हमारे आगे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो होते हैं भारी होते हैं, और वो कुछ दिन के लिए हमारे आगे अड़ जाते हैं, और देन वी विल हैव टू फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स। तो जीव को बहुत ही जो कसौटी पे कसने वाली जो बातें हैं वो हो जाया करती हैं। तो इसलिए कैसी भी स्थितियां हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी समय हो, संसार की किसी भी बात को भूल जाएं, संसार के किसी भी रिश्ते नाते को भूल जाएं, लेकिन परमेश्वर के आगे गुहार लगाना, परमात्मा के आगे प्रार्थना करना, ये कभी ना भूलें। सिमरन के अंदर, परमेश्वर की बंदगी के अंदर, खुदा की इबादत के अंदर, प्रेयर के अंदर, प्रार्थना के अंदर, अरदास के अंदर साथ संगत जी बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। इसलिए ये स्पष्ट शब्दों में हमने समझ लेना चाहिए कि जो परमेश्वर कर सकता है, और जो परमेश्वर का साक्षात स्वरूप जो सदगुरु कर सकता है साथ संगत जी, वो संसार का कोई भी रिश्ता नाता नहीं कर सकता, वो संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी हमारा संबंध नहीं कर सकता। तो इसलिए सदगुरु जो है वो हमेशा हमारे अंग संग रहता है, शब्द के रूप में हमारे अंग संग है साथ संगत जी, ज्ञान के रूप में हमारे अंग संग है, और अदृश्य रूप में सदगुरु की शक्ति, इस परमेश्वर की शक्ति हमारे साथ में हर समय काम करती है। तो जीव की वो हर एक तरीके से संभाल करती है, और जीव को साथ संगत जी परमेश्वर की शक्ति हमेशा संभाल कर रखती है। तो इसलिए हमेशा प्रार्थना करनी, प्रेयर करनी, और कैसे भावों से करनी है, आर्त भावों से करनी है। जैसे आप देवी देवों के आगे आरती करते हैं और भी दिव्य शक्तियों के आगे आरती करते हैं साथ संगत जी, धूपम दीपम पुष्पम अर्पण करते हैं, तो परमेश्वर के आगे तो हमने सिर्फ अपने भावों से ही प्रेयर करनी है, अपनी मानसिक पूजा करनी है। जैसे बाहर आप स्थूल पूजा करते हैं, पांचों तत्वों की पूजा करते हैं, तो अंतर में जब हम अंतर्मुखी होंगे तो इन सब चीज़ों से ओझल हो जाएंगे। तो अंतर्मुखी होकर हम सिर्फ और सिर्फ साथ संगत जी आर्त भावों से, जैसे हम आरती करते हैं, जैसे परमेश्वर के आगे वैसे ही गुहार लगानी है। तो अदृश्य रूप से जो परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता और भरता है, वो साथ संगत जी हमेशा अदृश्य रूप से हमारे अंग संग रहता है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ उपस्थित रहता है। प्रभु परमात्मा परमेश्वर और सदगुरु का जो स्वरूप है साथ संगत जी, सिर्फ इसके अंदर ही इतनी शक्ति है कि ये हमारे कर्मों को माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है, हमारा उद्धार कर सकता है, हमारा सुधार कर सकता है। जो प्रार्थना है, जो प्रेयर है, तो हमने आर्त भावों से साथ संगत जी युक्त होकर, प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर हमने सदगुरु के आगे, परमात्मा के आगे प्रेयर करनी है। अभी जाना नहीं है साथ संगत जी, आपने जुड़े रहना है। यहाँ पर थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है।